हेलो दोस्तों। तो मैं फिर से स्वागत करता हूँ मेरा कोर्स में। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था, कोर्स रिलेटेड सारी वो बातें बताई थी आपको जो आपको पता होना चाहिए। इस कोर्स रिलेटेड आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और क्या क्या सपोर्ट हम आपको देने जा रहे हैं, वो सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी है। और इस कोर्स से रिलेटेड अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग वेबिनार शूट करेंगे हर वीक में, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन आंसर वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप उसमें भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो अगर ई कोर्स रिलेटेड अभी भी आपके मन में कोई कुछ सवाल हो या फिर कुछ पूछना हो जनरली। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल 1। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हम लोग का 5 मॉड्यूल्स होगा, जिसमें से ये पहला है और ये आज का क्लास भी पहला है। जो पहला वाला तो लास्ट जस्ट इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बताया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको हर एक क्लास को एकदम स्लोली एकदम अच्छे से समझना है, मतलब स्किप नहीं करना है। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप लोग बार बार रिपीट करके देख सकते हो, क्योंकि ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि एक बेनिफिट ये भी है कि आप इसको अनलिमिटेड टाइम प्ले कर सकते हो। ठीक है ना, तो स्किप मत करना, बस उसको अच्छे से समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। ठीक है, मॉड्यूल 1, जिसमें हम लोग का पहला क्लास है कि स्टॉक मार्केट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये बताने के लिए मैं आपको कुछ मैंने पीपीटी बनाया है, मैं आपको मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे लेके जाना चाहता हूँ और वहाँ से मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे और स्टॉक मार्केट क्यों इतना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे इस लैपटॉप स्क्रीन पे। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, एक मिनट, जैसे कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा मॉड्यूल 1 में, जैसे आपको पहले भी बताया था 5 मॉड्यूल। पहला मॉड्यूल है स्टॉक मार्केट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई स्टॉक मार्केट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर इकोनॉमी। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी, वर्ल्ड की कोई सा भी कंट्री की इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट क्या इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इकोनॉमी पार्ट 1। पार्ट 2 मैंने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं नहीं ये चाहता कि आप लोग बोर हो कभी भी। ठीक है ना, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये 2 लेक्चर्स होंगे। उसके बाद में हम लोग सीखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी के कंपैरिजन में क्या आता है हम लोग को और क्या फेवर में है, क्या अनफेवर में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो हम लोग एक वर्ल्ड, एक इस दुनिया में है। ठीक है, मतलब इस दुनिया में तो बहुत सारे कंट्री है। अब अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग को वर्ल्ड इकोनॉमी भी देखना होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथ लेवल में है या फिर डिग्रो लेवल में है। ये सब चीज़ भी हम लोग को समझना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी को हमारे इंडियन इकोनॉमी के साथ में, वर्ल्ड इकोनॉमी को, सॉरी, इंडियन इकोनॉमी के साथ में। तो अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट बात अभी यहाँ पे इसमें जोड़ना चाहता हूँ। हम लोग इकोनॉमी क्यों सीख रहे हैं? सबसे पहले आप लोग के क्वेश्चन में मन में आएगा कि हम लोग इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट की क्लास में इकोनॉमी क्यों सीख रहे हैं। इकोनॉमी वो चीज़ है जिससे स्टॉक मार्केट बहुत ही रिलेटेड है। अगर हम लोग नहीं सीखेंगे, इकोनॉमी में के टर्म्स अगर नहीं जानेंगे, तो स्टॉक मार्केट का क्लास करना आपके लिए कुछ भी बेनिफिट नहीं देगा। ठीक है, सब ऊपर से जाएगा, मीन्स कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए मैंने इकोनॉमी वाले पार्ट को इसमें ऐड किया है। ठीक है, जिससे आपको सारी चीज़ें, मैं जब एडवांस कोर्स हो या फिर कुछ ट्रेडिंग जब हो, आपको वो टर्म्स दोबारा से सर्च करने या फिर किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे जो लर्नर्स हैं वो हर बैकग्राउंड के हैं, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। इसके लिए मैंने ये 0 से स्टार्ट किया है। कभी भी आपने स्कूलिंग किया होगा तो आप वहाँ से क्लास 2 या 3 से या स्टार्ट नहीं किया होगा। आपने भी नर्सरी से स्टार्ट करके आज ग्रेजुएट हो या फिर आपने MBA वगैरह जो भी कुछ किया है, आपने 0 से स्टार्ट किया है। इसीलिए वही मकसद है मेरा इस कोर्स का भी कि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप कुछ भी स्किप ना करो। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम लोग का जो है वो सेक्टर वाइज एनालिसिस करेंगे हम लोग को इकोनॉमी में, कि हम लोग का जो सेक्टर है एनालिसिस करके देखेंगे कि सेक्टर वाइज इकोनॉमी भी वैसे ग्रो कर रहा है या फिर कौन सा सेक्टर पीछे है, किस सेक्टर ने बहुत ज़्यादा हम लोग को इनकम दिया है या GDP ग्रोथ में भागीदारी रखी है। वो सारी बातें हम लोग इस मॉड्यूल में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये है हम लोग का मॉड्यूल 1 जो मैंने आपको समरी दिया। अब मैं आपको आज बताने वाला हूँ, आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग बताने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्यों इतना इंपॉर्टेंट रखता है एक इकोनॉमी में। देखो, स्टॉक मार्केट वो चीज़ है जो आपके कंपनी के GDP में
मतलब 95% हिस्सेदारी रखता है। वो कैसे? यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। आप इसको ऐसे समझो कि इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज हैं, यहाँ पे जितनी सारी लिमिटेड कंपनीज, मतलब पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, वो सारी इनकम जब अर्न करती है तो इनकम जाता है एम्प्लॉयज को। ठीक है, एम्प्लॉय मीन्स हम मेरे आपके जैसे इंडिविजुअल्स को। अब वो इंडिविजुअल्स अगर वो इनकम अर्न करता है तो वो एक्सपेंडिचर करता है डिफरेंट चीज पे, सैलरी हो, रेंट हो, फूड हो, या डिफरेंट जो नेसेसिटी होती है उसके ऊपर में। तो यही एक कॉम्बिनेशन है जिससे जीडीपी को अफेक्ट करता है, और फिर जीडीपी जो है हमारा वो डिसाइड करता है, ये सारे फैक्टर्स, जीडीपी ग्रोथ की तरफ जा रहा है या फिर वो नीचे जा रहा है। ठीक है ना, इसीलिए स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी किया है, जिसमें रेडी किया है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंस है ये देता है, हमें ये बतलाता है कि स्टॉक मार्केट वाकई बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि बेटर लिक्विडिटी है। यानी इसमें आप लोग, जैसे मैंने लिखा है, यानी अगर आप स्टॉक मार्केट के किसी भी ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं, या तो आप बॉन्ड में करते हो, इक्विटी में करते हो, डेरिवेटिव्स मार्केट में करते हो, कोई भी ऑप्शन आप चूज करते हो, इसमें आपको बेटर लिक्विडिटी का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सपोज आपने कुछ शेयर्स खरीदा है और आपका शेयर्स या तो सपोज करते हैं कि प्रॉफिट में ही जा रहा है या फिर लॉस में ही जा रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि या फिर आपका कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस बन गया कि आपको उस पैसे की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ गई। तो लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट क्या है कि अगर आप उसको विड्रॉ कर दो, आपको अमूमन मतलब 2 से 3 दिन में आपको विड्रॉल मिल जाता है। यानी ये बेटर लिक्विडिटी ऑप्शन है। अगर आप इसके अलावा और कोई चीज में इन्वेस्ट करते हो, लाइक आप कुछ लैंड्स वगैरह खरीदते हो या फिर दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करते हो, तो उतना लिक्विडिटी नहीं देता है जितना हमारा स्टॉक मार्केट देता है। इसका ये इंपॉर्टेंस है कि लिक्विडिटी के मामले में स्टॉक मार्केट सबसे आगे है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का इकोनॉमी सीखने का जरूरत पड़ता है। ये पॉइंट से आप रिलेट कर सकते हो। इससे क्या है कि आपको जब आप स्टॉक मार्केट में रहते हो, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, तो इसके रिगार्डिंग, इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ है, जो भी फैक्ट्स है, आप ऑटोमेटिकली उससे अपडेटेड रह जाते हो। क्यों? ये आपको आगे के क्लासेस में धीरे धीरे खुद पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, सपोज मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको जस्ट रिलेट मत करना। मैंने एक रिलायंस का शेयर खरीद लिया। अब रिलायंस के शेयर के रिगार्डिंग मुझे तो न्यूज़ चाहिए कि रिलायंस का शेयर, रिलायंस कंपनी में चल क्या रहा है। अगर ऊपर जाने वाला है शेयर या नीचे जाने वाला, वो न्यूज़ से या फिर फैक्ट से हम लोग को पता चल जाता है। और ये फैक्ट्स कैसे मिलते हैं? सपोज करो आज इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी मतलब माइनस में चल रहा है। सब जैसे कि 2019 में हम लोग के कोविड के टाइम में ऐसा हुआ था कि हम लोग का जीडीपी नेगेटिव था। तो अगर वैसा होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट अपने कंट्री में सारे कंपनीज पे पड़ेगा, सारे इंडस्ट्री पे पड़ेगा, सारे सेक्टर पे पड़ेगा। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हम लोग का इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी न्यूज है, जो भी फैक्ट्स है, वो हम लोग को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। वो पता चल जाएगा जब आप स्टॉक मार्केट में रहोगे। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, इससे 2 फायदे हो गए, आपको एक इनकम अर्न हो गया, और दूसरा फायदा हो गया कि आपको नॉलेज भी ऑटोमेटिकली गेन हो रहा है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कि ये बैंक मॉनेटरी पॉलिसी में और इंडिया के ग्रोथ रेट में, मतलब कोई भी कंट्री के जीडीपी ग्रोथ में बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता है। अब ये स्टॉक मार्केट क्या है कि कोई भी बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी को, डिफरेंट बैंक है, उसका मॉनेटरी पॉलिसी को ये रेगुलेट करता है, उसको हेल्प करता है। ठीक है, और फंक्शन करने में, उसको स्मूथली फंक्शन करने में हेल्प करता है। इससे क्या होता है कि जब बैंक का फंक्शन अगर स्मूथली होता है किसी कंपनी में, तो उसका इकोनॉमिक या फिर उसका ये कह सकते हैं कि उसका सेक्टर जो भी है, इंडस्ट्रीज है, वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। क्योंकि अगर बैंक का फंक्शनिंग अच्छे से नहीं होगा कोई भी कंट्री में, तो वहाँ का इंडस्ट्री और सेक्टर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बैंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडस्ट्री के लिए, कोई भी सेक्टर के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, और या चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर हो। और दूसरी बात कि जीडीपी में कैसे इफेक्ट करता है। अब बैंक का अगर मॉनेटरी पॉलिसी अगर ठीक है, सपोज ये बहुत अच्छा से रन कर पा रहा है हमारे स्टॉक मार्केट की बदौलत या कुछ भी, तो इससे क्या होगा, एक कंपनी को मतलब अपने फंक्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर उसको कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आती है, तो वो एक अच्छा इनकम पोस्ट करेगी।
एक अच्छा इनकम पोस्ट करने के बाद क्या होगा, वही सेम चीज जो मैंने आपको अभी बताया था, वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी टाइम पे दे पाएगी, डिविडेंड दे पाएगी शेयर होल्डर्स को, जिससे इनकम अर्न होगा अगर एक एम्प्लॉय के बीच में, तो एम्प्लॉय भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीन्स वापस से ये सर्कल की तरह ये घूमता रहता है और ये इफेक्ट करता है हमारे जीडीपी को, और जीडीपी बूस्ट हो जाता है और जीडीपी का ग्रोथ धीरे धीरे होता है। जैसे आप लोगों को बहुत जनों को पता होगा कि हमारा इंडिया जो है एक पहले अंडर डेवलप कंट्री था, मतलब अंडर डेवलप इकोनॉमी कह सकते हैं। अभी ये डेवलपिंग इसको हम लोग बोल सकते हैं, बट अभी बहुत जन का मानना ये है कि अभी भी ये अंडर डेवलप्ड है। मैं उसके मतलब वो डिस्कशन में नहीं जाना चाहता, या फिर मैं मतलब अपने व्यू से बोल रहा हूँ कि ये डेवलपिंग है। आप लोग ये भी मान सकते हैं कि ये एक अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। तो जब एक अंडर डेवलप था या फिर अंडर डेवलप है, तो उस टाइम में भी आप सोचो कि जीडीपी कितना हेल्प करता है उस कंट्री को आगे ग्रोथ करने में, ठीक है। इसलिए ये स्टॉक मार्केट हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जीडीपी ग्रोथ रेट में, ताकि हमारा इंडिया अगर आज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो कल को वो डेवलपिंग नेशंस में भी आ सकता है, लाइक अमेरिका हो गया या फिर आप कह सकते हो यूके हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो मैं आपको सर्कल से समझाना चाहता हूँ, द एम्प्लॉयमेंट फैक्टर। एम्प्लॉयमेंट फैक्टर कैसे और किस तरह से आपको इफेक्ट करता है, आप भी इस सर्कल में आप रहे हो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि स्टॉक मार्केट, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट किस में पैसा लगा रहा है, कंपनीज को एक कैपिटल रेस करने में हेल्प कर रही है, ठीक है ना। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कंपनीज रजिस्टर होती है, उसके शेयर जब हम खरीदते हैं तो उनसे क्या होता है कि कंपनीज अपनी कैपिटल को रेस करती है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, देखो कंपनीज अपने पैसे को फिर क्या करती है, बिजनेस एक्सपेंशन में लगाती है, मतलब वो अपना बिजनेस को ग्रो करती है, ग्रो करना चाहती है, एक्सपेंड करती है, ठीक है। बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है जिससे उनको इनकम होता है, मतलब प्रॉफिट पोस्ट करती है। क्योंकि देखो अगर कोई भी कंपनी अगर जब तक वो एक्सपेंड नहीं करेगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर आप लिमिटेड रहोगे तो आपका इनकम भी लिमिटेड रहेगा, ठीक है। तो वो एक्सपेंड करते जाती है तो उसका इनकम भी बढ़ते जा रहा है। अगर वो कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो वो क्या करेगी, अपना नए नए एम्प्लॉयमेंट्स मतलब कंट्री को देगी। कैसे, अब सपोज करो मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। एक एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी ने सपोज करो यहाँ पे अपना एक न्यू प्लांट डाला है, ठीक है। अब न्यू प्लांट जब डाला है तो उसने कैसे डाला, ऑब्वियस है बात है कि उसने इनकम अर्न किया था। इनकम अर्न करने के बाद वो बिजनेस ग्रो कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, और उसी एक्सपेंशन की वजह से यहाँ पे वो प्लांट लगा रही है। तो प्लांट जब लग रहा है तो वहाँ पे डिफरेंट सारा एम्प्लॉयमेंट निकलेगा, सुपरवाइजर्स लगेंगे, वहाँ पे लेबर्स लगेंगे, टेक्नीशियन लगेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कोई भी बिजनेस ग्रो होता है तो एक्सपेंड होता है तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ से निकल के आएगा। अब अगर वहाँ से एम्प्लॉयमेंट निकल के आया तो फिर वो स्टॉक मार्केट में कैसे इफेक्ट कर रहा है, सेम चीज है। अगर एम्प्लॉयमेंट निकला है तो एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज यानी सैलरी, और सैलरी यानी उसी सैलरी पोर्शन से हम लोग कुछ इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो ये वो साइकिल है जो एम्प्लॉयमेंट फैक्टर को दिखाता है कि स्टॉक मार्केट कैसे एम्प्लॉयमेंट फैक्टर है, और एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट फैक्टर है, ठीक है। जो पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट रखता है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट जो क्या है, एक पर्सनल ग्रोथ भी रखता है, जैसे पर्सनल ग्रोथ भी करता है। सॉरी कैसे, अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप एक्टिव रहते हो, सपोज आप एक्टिव ट्रेडर हो, तो आपको डे बाई डे आपको इंटरडे करके भी आपको इनकम अर्न कर सकते हो, या फिर ऑप्शन ट्रेडर बन के भी इनकम अर्न कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसे गंवाते भी हैं, इसी के लिए तो मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जो मैं आपको बार बार शुरू से बताते आ रहा हूँ, ठीक है। तो पर्सनल ग्रोथ कैसे करता है, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, सपोज आपके पास टाइम नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे आप बॉन्ड्स खरीद सकते हो, ठीक है, जैसे आप कमोडिटी मार्केट में जा सकते हो। ये सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आपको एक्टिव रहने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरा एक टॉपिक भी है जो मैं आपको बाद के क्लासेस में बताने वाला हूँ कि इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग, ठीक है। आपको इन्वेस्टिंग करना है या ट्रेडिंग करना है, ये पहले आपको अपने से पूछना होगा कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कि ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। दोनों के लिए ही एक बेटर ऑप्शन है, आप इन्वेस्ट करोगे वो भी है, आप ट्रेड करना चाहते हो वो भी है। तो यही चीज़ के लिए मैं क्लास को और
मतलब अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको बाद में समझ में आए कि आप किस वे में जाना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग है या फिर ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जॉब करते हैं, जिनके पास ऐसा टाइम नहीं रहता है कि वो इस मार्केट में पूरा फुल्ली टाइम दे पाए या फिर मतलब एक्टिव रहता है। तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को इन्वेस्टिंग में जाने से मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है, ट्रेडिंग वो अगर जाए जो ज़्यादा बेनिफिट होगा, जिनके पास टाइम है और इसको वो फुल बिजनेस में लेके चलना चाहते हैं, मतलब इसके थ्रू ही वो अर्निंग करना चाहते हैं, इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ट्रेडिंग बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये तो टॉपिक मैं बाद की क्लास में डिस्कस करूंगा ही। फिलहाल हम लोग वापस आते हैं जो मैं अभी बता रहा था कि स्टॉक मार्केट क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए या फिर कोई भी इकोनॉमी के लिए। तो पर्सनल ग्रोथ हो गया। नेक्स्ट जो है कि ये हमारे इन्वेस्टमेंट जो मतलब इकोनॉमी या फिर कंट्री हो सकते हैं, उसके इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है। कैसे, जो कि मैंने अभी फिलहाल जस्ट अभी इसके पहले जो पॉइंट्स बताया था एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, वहाँ से ही आपको कुछ टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कोई कंपनी अर्न करती है, ग्रो करती है, और वो जब एम्प्लॉयमेंट देती है तो कैसे हमारी इकोनॉमी को या कंट्री को फ़ायदा मिलता है। बस वही चीज़ें से यही कारण है कि इन्वेस्टमेंट हमारे कंपनी में हमारे इकोनॉमी में आता है। अभी हाल के दिनों में जैसे बहुत जन अगर जानते होंगे या नहीं जानते, फिर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत इंडिया में आया है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमी बूस्ट हुआ है। मतलब ये एक कारण भी है, ये एक और मतलब ये कारण है कि एफडीआई मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हमारे इंडिया में आया है, जिसके कारण हमारा जीडीपी जो है कुछ साल से बेहतर ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये फैक्टर हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट की वजह से भी स्टॉक मार्केट इम्पॉर्टेंट है कोई भी इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट जो चीज़ है कि आप अगर इसमें एक्टिव नहीं, आपने शेयर नहीं खरीदा है, आप शेयर ट्रेडर नहीं हो या फिर आप इन्वेस्टर भी नहीं हो, तो भी आप इससे नॉट अफेक्टेड नहीं रह सकते। मतलब ये है कि अगर आप इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं हो, फिर भी ये आपको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। कैसे? सपोज आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो या आप एक पेंशन होल्डर हो, तो पेंशन होल्डर हो या फिर आप जो मैंने अभी टर्म्स बताया, आप इनमें से किसी से भी बिलोंग करते हो। सपोज करो मैं एग्जाम्पल तो पेंशन होल्डर की, तो पेंशन जो उनको गवर्नमेंट देती है, तो गवर्नमेंट कहाँ से देती है? गवर्नमेंट जब फंड कलेक्ट करेगी, वो जब उनको कलेक्शन आएगा, टैक्स रेवेन्यू ये सब जब कलेक्ट होगा, तभी तो वो मतलब पेंशन देगी। तो ये चीज़ भी मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है। गवर्नमेंट भी क्या है, जब बहुत सारे फंड्स में वो भी पैसा लगा के रखती है, बहुत सारे कंपनीज में वो भी इन्वेस्ट करती है, मतलब गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है। जैसे LIC हो गया, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, इनमें भी कंपनी का गवर्नमेंट का स्टेक रहता है। ठीक है, मीन्स क्या है कि डायरेक्टली अगर आप इससे अफेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली भी आप इससे अफेक्टेड है, यानी डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, आपको इससे अफेक्टेड रहना ही पड़ेगा, मतलब ये आपको अफेक्ट करेगा ही। स्टॉक मार्केट यही है, इसी के कारण ये इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी इकोनॉमी में। ये हम लोग को इसीलिए समझने की जरूरत थी। आज की क्लास में ये फर्स्ट क्लास, इसीलिए स्टॉक मार्केट क्यों इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है यही रखा था। और इससे अभी तक आपको जितने भी पॉइंट्स है, मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं तो मैंने आपको जैसे बताया है, बहुत सारे जो पहले क्लास में ही क्लियर किया है, वहाँ पे अपने आप डाउट्स रख सकते हैं और बता सकते हैं मुझे कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया या फिर कौन सा पॉइंट से आप एग्री कर रहे हो या नहीं एग्री कर रहे हो, समझ में नहीं आया, कुछ भी आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। चलो, जो लास्ट पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि स्टॉक मार्केट एक इंडिकेटर के रूप में काम करता है। कैसे? अब स्टॉक मार्केट अगर ग्रोथ पे है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में ही होगा। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल और चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने एक सेंसेक्स का एक चार्ट लिया है, ठीक है, और ये 1982 से लेकर अभी तक का 2022 लास्ट ईयर तक का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हो कि ये 10,000 पॉइंट्स के नीचे था तब 1990 के आसपास, और ये कैसे ग्रो किया, ये देख रहे हो आप, ऐसे ग्रो करके ये अभी अराउंड 60,000 के आसपास, मतलब 60,000 के लगभग है। तो अभी आप इससे समझ रहे हो किसी भी इकोनॉमी में अगर ये इतना ग्रोथ हुआ है किसी के स्टॉक मार्केट में, तो डेफिनेटली उस कंट्री का इकोनॉमी भी ग्रोथ हुआ होगा।
तो इसीलिए ये फैक्टर है कि स्टॉक मार्केट इंडिकेटर के रूप में काम करता है। अगर आप ले लो, अगर आप यूके का भी स्टॉक मार्केट उठा के देखोगे तो वहाँ भी आपको दिखेगा कि वहाँ का स्टॉक मार्केट है, ग्रोथ अगर है तो उसका जीडीपी भी ऑब्वियसली ग्रोथ हुआ होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये एक फैक्टर है कि स्टॉक मार्केट क्यों एक इंडिकेटर के रूप में काम करता है इकोनॉमी के लिए, और जिस वजह से ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है इकोनॉमी के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको आज बताए हैं कि स्टॉक मार्केट क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और हम लोग को ये क्यों जानना चाहिए, और इससे बेहतर और क्या क्या हो सकता है ये जानने के बाद मतलब स्टॉक मार्केट में, वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको जानना जरूरी था। आगे के क्लासेस में हम आपको और भी अच्छे से इकोनॉमी के बारे में बताएंगे, क्योंकि देखो मेरा ये मानना है कि उस चीज़ को अगर आप कर रहे हो, जैसे स्टॉक मार्केट आप आना चाहते हो, तो उसको अगर आप बेसिक लेवल से अगर नहीं सीखोगे तो आपको बीच में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएगा ही आएगा। मेरा मानना ये है कि आप स्टॉक मार्केट जैसे करो, मैं एक एग्जांपल के तौर पर स्टॉक मार्केट के A to Z नॉलेज के पहले उससे रिलेटेड जो चीज़ है उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप कोई भी स्टॉक को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो और आप एक डिसीजन ले सकते हो कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंपनी अच्छी है या नहीं, इकोनॉमी के मुताबिक वो ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है, और उसके पास में जो सोर्सेस है क्या कंपनी उस सोर्सेस को यूज़ करके एक बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। ये सब बातों के लिए हम लोग को इंडियन इकोनॉमी यानी हमारे कंट्री का इकोनॉमी जानने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि स्टॉक मार्केट किसी भी इकोनॉमी के लिए क्यों इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम और इकोनॉमी के बारे में और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।